हेलो डियर कैंडिडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 1 मंथ्स पूरे हो चुके हैं और आज करंट अफेयर का लास्ट डे 31 है। इसके बाद आपकी करंट अफेयर इसी तरह से आती रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास डेली अपडेट की नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आइए स्टार्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 20 मई, 21 मई, 22 मई या 23 मई को। तो इसका सही आंसर देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। 21 मई को वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट मनाया जाता है। शेयर आवर हेरिटेज कैंपेन के एक हिस्से के रूप में यूनेस्को संस्कृति तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के सहयोग से यूनेस्को ने दुनिया भर में वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी की विशेषता वाली एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन प्रदर्शनी शुरू की है। इसके अलावा आपको बता दें कि 21 मई को इंटरनेशनल टी डे भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 21 मई। 21 मई को ही ये वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डेवलपमेंट मनाया जाता है। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। खबरों में रही बाल गंगा बांध परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब या हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर देखते हैं। हाल ही में बाल गंगा बांध परियोजना के संदर्भ में बम्बई हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को ठुकरा दिया। साथ ही राज्य एजेंसियों को 303 करोड़ का भुगतान करने का भी आदेश दिया है। बालगंगा डैम उन 14 इरिगेशन प्रोजेक्ट में से एक हैं जो एंटी करप्शन ब्यूरो स्कैनर के अंतर्गत आते हैं। गौरतलब है कि ट्रिब्यूनल ने पिछले साल अप्रैल में कोन्नड़ सिंचाई विकास निगम और राज्य सरकार को 60 दिनों के भीतर ठेकेदार को 303 करोड़ का भुगतान देने का निर्देश दिया था। इसके बाद इन अधिकारियों ने पिछले साल जून माह में ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट की तरफ से रुख किया था। आपको बता दें कि बालगंगा बांध परियोजना का मकसद नवी मुंबई के विस्तार क्षेत्रों में पीने के पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र सरकार। देखते हैं आज का सवाल नंबर 3। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या असम। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने उन आशंकाओं को नकार दिया है जिनमें इनकी ड्रिलिंग परियोजना से असम के डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क को खतरा बताया गया था। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बीते 19 मई को घोषणा की थी कि हाइड्रोजन के विस्तार और ड्रिलिंग के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। विस्तार और ड्रिलिंग के ये कार्य पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में 765 वर्ग किलोमीटर के पार्क के भीतर 7 जगहों पर किए जाएंगे। आपको बता दें कि डिब्रू सैखोवा ब्रह्मपुत्र, लोहिया और डिब्रू नदियों से घिरा एक द्वीप है। डिब्रू सैखोवा एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। डिब्रू सैखोवा में सेंटीमीटर एग्रीवन फॉरेस्ट, डेरियस्ट फॉरेस्ट, लिटोरल और स्टैंड फॉरेस्ट, वेट एग्रीवन फॉरेस्ट का मिश्रण पाया जाता है। यह भारत में जंगली घोड़ों का एकमात्र आवास है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी असम। देखते हैं आज का सवाल नंबर 4। हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं संस्कृति मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या गृह मंत्रालय। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई मेंस और नीट 2020 में मॉक टेस्ट के लिए एक मोबाइल ऐप जारी किया है। इस ऐप का नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। इस ऐप को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा विकसित किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा में बैठने के लिए छात्र अब इस मोबाइल ऐप के जरिए अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी
यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। देखते हैं आज का सवाल नंबर 5। खबरों में रही पेंगोत्सो झील का संबंध भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? ऑप्शन है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख, जो चीन के पास है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। हाल ही में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव के कारण पेंगोत्सो झील चर्चा में है। आपको बता दें कि यह झील भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आती है। इस झील का 1/3 भाग भारत के जबकि 2/3 भाग चीन के नियंत्रण में आता है। यह लद्दाख में 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक लैंडलॉक्ड झील है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा लद्दाख, यानी कि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जब तनाव हुआ था तब ये झील चर्चा में आई थी। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लद्दाख। आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 6। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 19 मई, 20 मई, 21 मई या 22 मई। तो देखते हैं इसका सही आंसर। 20 मई को दुनिया भर में विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। इस साल के विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम वी इंगेज्ड या इसके बाद है पॉलिनेटर्स, यानी परागकणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले जीवों के महत्व, उनके सामने आने वाले खतरों और सतत विकास में उनके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मौजूदा वक्त में पॉलिनेटर्स की संख्या में आ रही गिरावट से जैव विविधता को भी नुकसान पहुंच रहा है। गौरतलब है कि मधुमक्खी, तितली, चमगादड़ और चिड़िया जैसे अन्य पॉलिनेटर्स मानव गतिविधियों के कारण खतरे में आ गए हैं। तो 20 मई है। इसके बाद इसमें है पॉलिनेटर्स न केवल खाद्य सुरक्षा में सीधे तौर पर योगदान देते हैं बल्कि ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी काफ़ी अहम होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 मई। आइए देखते हैं आज का सवाल नंबर 7। ताडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं केरल, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर देखते हैं, चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। आइए, एक रिपोर्ट के मुताबिक तंडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व में 115 बाघों और 151 तेंदुओं की उपस्थिति दर्ज की गई है। यह टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है। तंडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व को महाराष्ट्र के सबसे बड़े और सबसे पुराने नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। ये टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं। इस टाइगर रिजर्व में दक्षिण उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती टीक वन, यानी कि साउथर्न टाइपिकल ड्राई या डेडिडिशियस टास्क टीक फॉरेस्ट बहुतायत में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका महाराष्ट्र। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र सरकार। देखते हैं आज का सवाल नंबर 8। हाल ही में सरकार ने 6 शहरों को 5 स्टार गार्बेज फ्री टैग दिया है। निम्न में से कौन सा शहर इन 6 शहरों में शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं जयपुर, अंबिकापुर, इंदौर या नवी मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों में मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरों के लिए गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग के रिजल्ट की घोषणा की है। इसके मुताबिक कुल 141 शहरों को रेटिंग दी गई है। 6 को 5 स्टार, 65 को 3 स्टार और 70 को 1 स्टार रेटिंग दी गई है। जिन शहरों को 5 स्टार गार्बेज रेटिंग दी गई है उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। उसमें हैं अंबिकापुर, इंदौर, राजकोट और सूरत यानी कि गुजरात, मैसूर यानी कर्नाटक, नवी मुंबई यानी कि महाराष्ट्र। इसके बाद है नई दिल्ली, करनाल, तिरुपति, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, अहमदाबाद, भिलाई, नगर, भोपाल, जमशेदपुर इत्यादि 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग वाले शहरों में शामिल हैं, जबकि रोहतक, ग्वालियर, महेश्वर, वडोदरा या भावनगर इत्यादि 1 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग वाले शहरों में शामिल हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जयपुर। आइए देखते हैं ऑप्शन में। सही आंसर है आपका जयपुर। इसके बाद आज बात करते हैं आपके सवाल नंबर 9 की। 1816 में हुई सुगौली की संधि का संबंध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य किस देश के साथ है? ऑप्शंस हैं
भूटान, नेपाल, वर्मा या जापान? तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर। हाल ही में नेपाल ने अपने उस नक्शे को मान्यता दे दी जिसमें काला पानी, लिम्फियादा या लिम्पिया, धुरा और सिपु लेक को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। भारत और नेपाल लगभग 1800 किलोमीटर की एक लंबी सीमा साझा करते हैं। सुगौली संधि के तहत भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारित की गई है। यह संधि 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। इस संधि के मुताबिक काली अथवा महाकाली नदी के पश्चिम का हिस्सा भारत का होगा, जबकि पूर्व का हिस्सा नेपाल का होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका, भारत और नेपाल के बीच में 1800 किलोमीटर की लंबी सीमा का साझा करते हैं। तो सही आंसर है नेपाल। और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 10। सुर्खियों में रही सेकट कर समिति का संबंध निम्न में से किससे है? खेल अवसंरचना का निर्माण, पर्यावरण न्याय या सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण या अंतर्राज्यीय जल विवाद? तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। हाल ही में सेकट कर समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को लेकर सरकार के स्वीकार कर लिया है। ये सिफारिशें सीमा पर ढांचागत संरचना निर्माण से संबंधित हैं। आपको बता दें कि 2016 में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने एक 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DV सेकटकर ने की थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीमा और ढांचागत संरचना निर्माण। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।